हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लौकी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इस आइसक्रीम को बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लौकी आइसक्रीम को नॉर्मली भी खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सॉस पैन को गैस पर रख दिया है। अब इसमें आधा लीटर फुल फैट दूध ऐड करेंगे और मीडियम गैस फ्लेम पे दूध को बॉईल होने देंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। साइड से जो मलाई जमती है उसको उतारना है और बीच में डालते रहना है। दूध अब एक बार अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। दूध जैसे जैसे बॉईल होता है साइड में मलाई जमनी शुरू हो जाती है, तो उस मलाई को उतारते रहना है और सेंटर में डालना है ताकि दूध के ऊपर मलाई नहीं जमे। अब इसमें एक बाउल ग्रेट की हुई लौकी ऐड करेंगे, यानी कद्दूकस की हुई लौकी। लौकी हो सके तो कच्ची ले, अगर पकी हुई लौकी है तो उसके बीज निकाल ले और अच्छी तरह से ग्रेट कर ले। अगर हो सके तो कच्ची लौकी का यूज़ कीजिए और आप बीज के साथ भी उसको ग्रेट कर सकते हैं। अब लौकी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे जब तक इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती है तब तक बॉईल करेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे नहीं। लौकी को कद्दूकस करने से पहले अच्छी तरह से पील कर दे, उसके बाद ही कद्दूकस करें। तो आप देख रहे हो पैन के साइड में मलाई जम रही है, तो उस मलाई को उतारते रहना है और सेंटर में डालते रहना है ताकि मलाई नहीं जमे। जब तक दूध थोड़ा रिड्यूस नहीं हो जाए तब तक गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे, उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे। लौकी की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है। तो अभी नवरात्र है तो आप फास्टिंग में आप इस आइसक्रीम को खा सकते हैं और ये बनाना बहुत ही इजी है। दूध अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और लौकी भी थोड़ी सी पक गई है। अब गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। 6 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए, यानी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी चीनी और ऐड कर लीजिए। अगर कम मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से चीनी थोड़ी सी कम कर लीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बॉईल करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और दूध अब थोड़ा सा गाढ़ा और हो गया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए दूध को और पकने देंगे, यानी बॉईल होने देंगे। उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का छोटा सा बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। लौकी और दूध अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो गया है, यानी थिक हो गया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून होममेड फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 4 से 5 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने से हमारी लौकी थोड़ी सी ग्रीन कलर में बनेगी।
आइसक्रीम बैटर को ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। मेरा ग्राइंडर जार थोड़ा छोटा है तो इसको मैं 2 बार में पीसूँगा। अगर आपके पास बड़ा ग्राइंडर जार है तो आप एक ही बार में पीस लीजिए। मेरे बच्चों को लौकी थोड़ी सी कम पसंद है, इसलिए मैं इसको पीस कर प्यूरी बनाऊँगा। अगर हो सके तो आप लौकी को हल्का सा दरदरा रखिए, यानी उसको फाइन प्यूरी मत बनाइए, थोड़ी सी लौकी रहने दीजिए, ताकि जब आइसक्रीम बने और जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो लौकी की क्रंचीनेस यानी हल्की सी बाइट्स आएगी, तो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप प्यूरी भी बना सकते हैं और हल्का सा दरदरा भी पीस सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मेरे बच्चों को लौकी थोड़ी सी कम पसंद है, तो उसको पीस कर मैंने प्यूरी बना ली है और अब छलनी में छान लेंगे। आप जब भी लौकी की आइसक्रीम बनाएं, आइसक्रीम के बैटर को दरदरा पीस लीजिए और बिना छाने आइसक्रीम को जमा लीजिए। जब आइसक्रीम बनकर तैयार होगी तो इसमें लौकी के थोड़े से बाइट्स रहेंगे, जिससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट यानी टेस्टी बनेगी। अगर आप चाहो तो प्यूरी से भी बना सकते हैं और हल्का सा दरदरा पीस कर भी आप आइसक्रीम बना सकते हैं। मोल्ड में डाल देंगे। आप आइसक्रीम जमाने के लिए किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं। आप प्लास्टिक कंटेनर हो या आइसक्रीम जमाने वाले मोल्ड हो, जो आपको इजी या सूटेबल हो, उस मोल्ड में आप आइसक्रीम को जमा लीजिए। अब ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। फ्रीज़र में रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब दोबारा से जार में डालकर विप कर लेंगे, ताकि जब हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो तो फ्लफ़ी और स्मूथ बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से विप कर लिया है और अब ग्लास और कंटेनर में पोर कर लेंगे, यानी डाल देंगे। आप चाहो तो एक कंटेनर के अंदर आइसक्रीम को जमा सकते हैं या अलग अलग जमा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप आइसक्रीम को जमा लीजिए। सारी आइसक्रीम को ग्लास और कंटेनर में पोर कर लिया है। अब एल्युमिनियम फॉइल से ग्लास को और कंटेनर को कवर कर लेंगे, ताकि जब हम फ्रीज़ के अंदर जमने के लिए रखें तब आइसक्रीम के अंदर आइस नहीं गिरे। आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक थोड़ा सा सॉफ्ट हो और आप रबड़ से उसको पैक कर लीजिए। इनमें से जो आपको इजी ऑप्शन लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से ग्लास को कवर करना है और इसी तरह कंटेनर को भी कवर कर लेंगे और उसके बाद लिड लगा लेंगे और फ्रीज में 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए जमने देंगे। जैसे आइसक्रीम थोड़ी सी जम जाए उसके बाद आइसक्रीम स्टिक ग्लास के अंदर डाल देंगे। फ्रीज़र में रखे हुए 7 से 8 घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से जम गई है। अब एल्युमिनियम पेपर को हटा लेंगे और उसके बाद कप की आइसक्रीम को डीमोल्ड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है। अब कप में जमी हुई आइसक्रीम को डीमोल्ड कर देंगे, यानी कागज़ के कप को नाइफ से काट लेंगे और आइसक्रीम को निकाल लेंगे। अभी गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम बहुत ही जल्दी मेल्ट होती है, तो इस तरह से कप को निकालना है। तो अब हमारी लौकी की आइसक्रीम बनकर तैयार है और आप स्पेशली नवरात्र व्रत में खा सकते हैं और ये बनाना बहुत ही इजी है। अब इस पर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।